फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में ना आप जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे ना वो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने ये तो पढ़ा है कि भाई हाँ ठीक है, जो करंट फ्लो करती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है, बट एग्जैक्टली मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए, जरा देखिए। ये जो टॉपिक है ये आपको जनरली आपको फिजिक्स में क्या केमिस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलता होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपका जो बीच में है ना ये जो ब्लैक कलर है और जो एन लिखा हुआ है ये आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं हम, नाभिक। और नाभिक में हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बाकी जो इसके बाद जो सेल होती है ना, जो भी कक्षाएं हैं वहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ना वो एक तरीके से इन कक्षाओं में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे ना उन पर जो लगने वाला बल होगा ना नाभिक के द्वारा, वो अगर लगातार कम होता चला जाता है ना तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने आप निकलते चले जाते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका अपना कोई सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, मान लीजिए आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे ना जो आपके बहुत ही स्ट्रांगली क्या होंगे, तैयार होंगे। ठीक है, आप उनको कहीं भी रहोगे। ठीक है, तो आप प्रॉपर एक तरीके से उसको क्या करोगे, एकदम मतलब पढ़ के उसको एकदम कंठस्थ कर लोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना, आप ये कह सकते हैं ना, फिर कोई कह सकता है कि भाई इस पे इसकी पकड़ क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, वो कभी इसको भूल नहीं सकता। तो सेम कंडीशन इन सब के साथ भी है। होता क्या है ना, ये जो नाभिक है ना, नाभिक क्या करता है, जो इन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना उन पर क्या करता है, बल लगाता है। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नाभिक की जो सबसे पास जो कक्षा होगी, ठीक है, और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो लगने वाला नाभिक के थ्रू बल है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे नाभिक के द्वारा इन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर जो लगने वाला बल होगा वो भी क्या होगा, लगातार कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जैसे यहाँ पे आया तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वाले पे आया तो थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे आया तो थोड़ा सा कम हो गया, और इस वाले पे आया तो थोड़ा सा और कम हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना कि दूरी बढ़ने के साथ साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, लगातार कम होता गया। ठीक है, तो अब यहां पर स्टिक की पकड़ बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन तो भाग पाएगा नहीं। ठीक है, और सेम कंडीशन इसके साथ भी है, लेकिन ये जो वाली कक्षा है ना, जो बाहरी वाली कक्षा है, इसमें जो नाभिक के थ्रू जो बल लगता है ना वो बहुत ही क्या होता है, कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आप मनमानी घूमने लगते हैं। ठीक है, तो बल कम होने की वजह से वो क्या करेगा, इधर उधर मतलब अनचाही जगह पे वो क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर चालक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें लिखा क्या है, परमाणु के नाभिक के निकट की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, परंतु बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक का आकर्षण बल कम होने के कारण पदार्थ में गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, बल कम होने की वजह से क्या होता है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर चालक इलेक्ट्रॉन। और इसी चालक इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी वायर में क्या होती है, करंट फ्लो करती है। ठीक है, किसी पदार्थ में करंट फ्लो करती है, किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ध्यान रहेगी ये बात। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप इसको अगर कभी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है कि परमाणु में उपस्थित वो इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक के कारण लगने वाला आकर्षण बल एकदम क्या होता है, ना के बराबर होता है, नगण्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और क्योंकि एटम क्या होता है, एकदम न्यूट्रल होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के क्या हो जाते हैं, एकदम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। बात समझ आ गई। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन से है, और फ्री इलेक्ट्रॉन यही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह भी क्या है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक, तो आप पहले आज इस चीज को देख लीजिएगा और इसको हाँ किताब से आप क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो एक बार मेरे बताने के थ्रू आप समझ लीजिएगा और किताब से खुद भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।